हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी वेरी फेमस एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ नोन एज ओम्स लॉ। ओके, तो आज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड सारे आज के वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, एकदम अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दिस ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो गाइस ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन कुछ छोटे छोटे एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जिनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अपने को आगे हेल्प करेंगे जब अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो एक बार अपन उसको अभी ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी आप लास्ट वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब एकदम ब्रीफ में करने वाले हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू बाय टी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ओके, अगर मैं आपको इसका यूनिट पूछ तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। और अगर 1 एम्पियर की बात करूं तो ए इज नथिंग बट एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर, ये इसका क्या है, यूनिट है, क्योंकि आपको यूनिट में भी क्वेश्चन आ सकते हो तो आपको यूनिट में भी पता होना चाहिए। क्लियर, फिर मैंने आपको बताया था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, V से। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, वोल्ट को भी अपन कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो आपको यूनिट में भी क्वेश्चन आ सकता है और फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दोनों तरफ से रेडी रहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इतना बता दिया था। क्लियर, नाउ अब अपन डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन, हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली कनेक्टेड टू द बैटरी थ्रू वायर्स। क्या बोला मैं, अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे जो कि क्या होंगे, बैटरी से कनेक्टेड होंगे, और किसकी हेल्प से, वायर्स की हेल्प से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, वही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पर मैं आपको एकदम एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाता हूं। देखिए आप कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। देखिए दिस इज माय बल्ब। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ बल्ब। ठीक है, और यहां पर मैंने इस बल्ब, क्योंकि हमारा बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने की एक स्विच बेसिकली यूज किया है। ठीक है, दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब लोअर पोटेंशियल है तो यहां से करंट चलेगी। ठीक है, इस तरीके से इस बल्ब के अंदर जाएगी और फिर इस तरीके। तो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली वी विल सी। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली connected to the battery through wires. So this is my wires. ठीक है, so this is the definition of electric circuit. Now अगर मुझे एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, किसको मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करूंगा, देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो मैं यहां पर एक डिवाइस यूज करता हूं। ठीक है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन, एमीटर। क्या बोलते हैं उस डिवाइस को अपन, एमीटर। ठीक है, इस एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। किस में कनेक्ट होगा, हमेशा सीरीज में। ठीक है, लेटर ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू व्हाट दिस सीरीज एंड पैरेलल, बट अभी आप इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करिए कि करंट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं एमीटर। ठीक है, हम डिवाइस यूज करते हैं एमीटर, और उसको हमेशा किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए किसी भी दो एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं उसको क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमेशा अपन किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेटर ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू व्हाट दिस सीरीज एंड पैरेलल, बट अभी आप इतना नोट करिए कि अगर मुझे किसी सर्किट के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एमीटर, और उसको किस में कनेक्ट करूंगा, हमेशा मैं सीरीज में। और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पीटी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, वोल्ट मीटर, और उसको हमेशा किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आया आपको अब तक बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट
दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। ठीक है, मेरे पास ये 2 पॉइंट है और यहाँ पर मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मेरे वायर से। इजी। ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने आपको बोला VA और बी पॉइंट का पोटेंशियल मैंने आपको बोला VB। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको ये कंडीशन दी कि मेरा VA जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है VB। क्या बोला मैंने आपको कि मेरा ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट के पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब वो सिंपली देखिए करंट जो होगी वो क्या होगी, ए से बी के अंदर फ्लो होगी, ए टू बी फ्लो होगी। मतलब अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम है तो करंट कहां से कैसे फ्लो होगी, ए टू बी फ्लो होगी। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? तो करंट का डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गया, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा बताइए, अगर VA और VB अगर बराबर हो जाते हैं, अगर पोटेंशियल अगर VA और VB दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो फिर करंट भी नहीं होगी। क्लियर? तो अगर बिकॉज अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से VA माइनस VB क्या होगा, 0, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? तो गाइस दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, तो इन सब पॉइंट्स को आप नोट करिए। नाउ वी विल गोना डिस्कस ओम्स लॉ। ओके, सो गाइस नाउ लेट अस डिस्कस टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए इस लॉ को सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन फिजिस्ट थे 1827 में। ठीक है, 1827 में इन्होंने इस लॉ को बेसिकली डिस्कवर किया था और इसलिए इस लॉ का नाम बेसिकली क्या हो गया फिर, ओम्स लॉ। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था बेसिकली हमको, इन्होंने बेसिकली हमको ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इन्होंने हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में इन्होंने हमारे को रिलेशनशिप बताया था। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में इन्होंने हमारे को रिलेशनशिप बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में इन्होंने हमारे को रिलेशनशिप बताया था। अब इन्होंने क्या रिलेशनशिप बताया था, बस यही हमारे को पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर। क्या बोला मैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब अगर कोई एक मेटेलिक वायर है, अगर उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके एंड्स में, उसके अक्रॉस, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या मतलब होगा इसका, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे पास मान लीजिए एक वायर है, अगर मुझे इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है V, ठीक है, इसके एंड्स में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट फ्लो हो रही है इससे। ठीक है, जो भी इससे करंट फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आइए मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। क्लियर? दिस इज नथिंग बट योर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। क्या मीनिंग होता है इसका, देखिए इसका सिंपल ये मीनिंग होता है, इफ यू इंक्रीज योर करंट 5 टाइम्स, अगर आपने अपनी करंट को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो योर पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने करंट को डिक्रीज किया 5 टाइम्स, योर पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिक्रीजेस बाय 5 टाइम्स। मतलब दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो साइमल्टेनियसली दूसरा भी सेम अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ अब अगर मैं इस साइन को हटा के बेसिकली मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं, ठीक है, तो जब मैं ऐसा करता हूं तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं R से, वो मल्टीप्लाई हो जाता है और I। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट आवर ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, जहां पर ये R कौन होता है, R इज आवर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, R इज नथिंग बट आवर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड लेटर ऑनवर्ड्स हम इसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको अपन, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक नई टर्म आ गई है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर आप यहां से इस R का फॉर्मूला निकालते हैं तो इस R का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलिए। यहां से देखिए करंट मल्टीप्लिकेशन में इधर आके V के साथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R इज नथिंग बट V बाय I। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए अपन इसको एक बार ग्राफ से भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द ग्राफ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोल देता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द V एंड I ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो ग्राफ देखिए कैसे करेंगे, सिंपल ग्राफ है एकदम। ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं करंट और यहां पर मैं लेता हूं मेरा
वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, मेरा वोल्टेज लिया, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं जानता हूँ कि दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन हियर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बेसिकली बिटवीन द योर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड योर करंट, ठीक है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब समझते हैं आप, देखिए यहाँ से अपन कोई भी 3 पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट पकड़ लीजिए आप, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, कितने भी पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है, आप कितने भी पॉइंट पकड़ लीजिए। क्या मतलब होता है, हर पॉइंट पे देखिए आप v और i का जो वैल्यू है वो सेम ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस लेट्स सपोज v3 है, ठीक है, इस केस में 3 है, इस केस में लेट्स सपोज 5 है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो v और i का वैल्यू है वो क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब जितना आप अपने वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे आपका करंट भी उतना ही टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। यही मतलब क्या होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और वही हमारे को ओम्स लॉ ने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट आ रही है उसके अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ, द थ्योरेटिकल कांसेप्ट, द मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड द ग्राफ, ठीक है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ओम्स लॉ का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो यू शुड राइट द थ्योरेटिकल पार्ट, the formula, the mathematical part and the graph, right? So all of these are the very very important things guys, please इसको नोट करिए। अब अपन चलेंगे अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं और फिर हम लेटर ऑनवर्ड्स ओम्स लॉ के ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो इसको नोट करिए। So guys, till now we have discussed the Ohm's law, the theoretical concept, the mathematical formula and the graph, ठीक है। तो एक चीज और आपको ओम्स लॉ के अंदर बताता हूं, हमने जो भी ओम्स लॉ पढ़ी है उसके अंदर हमको एक कंडीशन माननी है, और वो कंडीशन ये है जो टेम्परेचर होगा वो शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। द टेम्परेचर शुड बी व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन मान लेना बस कि एट अ गिवन टेम्परेचर योर टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। बिकॉज अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा, राइट, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन एक लिख लीजिएगा, द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। Now we are going to discuss about the resistance, ठीक है। What this resistance is basically, it is nothing but a property of a property of conductor जो कि क्या करेगा, अपोज करेगा करंट को, ठीक है। मतलब चार्जेस को फ्लो होने से क्या करेगा, अपोज करेगा, रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब मान लीजिए चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उन चार्जेस को रोकेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, दैट इज सिंपली यू विल से ओम्स लॉ, ठीक है। यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालता हूं तो R का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, V बाय I, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसको क्या, अब इसकी क्या देखेंगे यूनिट, और फिर यूनिट से भी हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी है तो इसकी यूनिट सिंपली आप क्या बोलते हो, ओम, ठीक है। इसकी यूनिट सिंपली क्या होती है, ओम, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ओम किसके बराबर होगा, तो 1 ओम किसके बराबर होगा, देखिए अब फॉर्मूला, अब यूनिट जो निकलेगी वो फॉर्मूले से निकलेगी। तो V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, अपॉन I इज योर करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। सो 1 ओम जो है वो किसके बराबर हो गया मेरे पास, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ओम। अब पूछता है कि 1 ओम किसके बराबर होगा, तो 1 ओम इज नथिंग बट 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, क्लियर। नाउ अब इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में, अब समझाता हूं कि व्हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, क्यों ये करंट को रोकता है, करंट को रेजिस्ट करता है फ्लो होने से, ठीक है। देखिए मेरे पास एक V इक्वल्स टू IR, ये मेरी ओम्स लॉ थी। यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे करंट का फॉर्मूला बताइए, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से बताइए जरा। यहां से देखिए R जो है आपकी बार वो इसके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, V बाय R, ठीक है, V बाय R। तो अगर मैं इस आपसे यहां से, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं तो इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिलता है, जो मेरा करंट होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। जो मेरा करंट होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, ठीक है। देखिए ये सब ब्रैकेट्स में क्यों बना रहा हूं, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास, ये आपको याद होना चाहिए थ्रू आउट, बिकॉज किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो करंट होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अभी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था, अब आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो मेरी जो करंट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
बस यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्या पढ़ा था अभी हमने देखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा प्रोपोर्शनल है ये? इनवर्सली, ठीक है। ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट डिक्रीज होगी, और अगर आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया तो करंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है बस इसके अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस को क्यों अपन बोलते हैं, बिकॉज अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया तो करंट क्या होने लग जाएगी यार? डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है चार्जेस को फ्लो होने में, करंट को फ्लो होने के लिए अपोज करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज अ यूनिट, द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज R इज इक्वल्स टू V बाय I। और यहां से अगर आपको करंट के लिए भी पूछ सकता है तो देखिए, अगर आप ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं दैट इज V इक्वल्स टू I, यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज आपके पास आ गई है, द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से अपने पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से बन सकता है, तो आप प्लीज इन सब चीजों को नोट करिए। दिस इज ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ, ठीक है। सो इसको नोट करिए। सो गाइस, अभी तक हमने ओम्स लॉ कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अब अभी देखिए ओम्स लॉ का हम कैसे एप्लीकेशन यूज करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे को ओम्स लॉ कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या पूछा, देखिए हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 880 ohms। Also find the current when the resistance is 55 ohms, ठीक है। तो हमारे को दो केस के अंदर बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है? गिवन, और फिर हमारे को क्या फाइंड करना है वो लिखना है, और फिर कौन सा फॉर्मूला हमारे को यूज करना है वो लिखना है, ठीक है। तो यही स्टेप्स, यही अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को दो पार्ट में क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों पार्ट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। दोनों पार्ट्स के अंदर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हमारे को कितनी दी है? 880 ओम्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 880 ओम्स। सेकंड पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, जल्दी बोलिए? दैट इज 55 ओम्स। और दोनों ही पार्ट के अंदर हमारे को क्या फाइंड करनी है? करंट फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों ही पार्ट के अंदर हमारे को हमारी करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं, हमने अभी भी जस्ट ओम्स लॉ पढ़ी है, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो यहां से जैसे आप करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? V बाय R। क्लियर? वैल्यूज पुट करिए। V का वैल्यू कितनी है देखिए 220, और R का वैल्यू कितना है देखिए इस केस में 880, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा देखिए, 0 से 0 कैंसिल, और इसको जब आप काटेंगे 11 से या 22 से कट जाएगा तो आएगा ये 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो गया? 0.25 एम्प्स, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई? 0.25 एम्पियर। चलिए इस केस में निकालते हैं। इस केस में भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, दैट इज V बाय R, ठीक है। V का वैल्यू पुट करिए, अगेन कितना हो गया? 220, और इस बार रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? 55, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैंसिल करिए, तो ये होगा 11 से काटिए इसको, 11 5 जा 55, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? 4 एम्प, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई? 4 एम्पियर करंट आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एकदम इजी क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको ओम्स लॉ पता होगी तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास तीन चीजें हैं, V, I और R। कोई इसमें से क्वेश्चन के अंदर कोई भी दो चीज आपको गिवन होगी, और लास्ट जो रिमेनिंग टर्म है, जो रिमेनिंग है वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एकदम इजी है, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, V इज इक्वल्स टू IR। देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या समझे? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को फर्स्ट पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी? 880 ओम्स, ठीक है। और सेकंड केस में हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? 55 ओम्स, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है देखिए? ज्यादा है, और इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको जस्ट अभी इससे पहले बताया कि अगर मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी यही है कि वो क्या करेगा? करंट को रोकेगा। तो अगर आपने ज्यादा रेजिस्टेंस लिया तो करंट क्या होगी यार? कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा ली है तो करंट देखिए कितनी आ रही थी? 0.25 एम्पियर्स, ठीक है। अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ली है तो इसका मतलब क्या होगा? करंट
क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए अल्टीमेटली इस केस के अंदर करंट कितनी आई है, 4 एम्पियर आई है। ये केस कब है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हमने क्या लिया है, सेम लिया है। ठीक है, तो अगर आपने रेजिस्टेंस ज्यादा लिया है तो करंट विल बी लेस, अगर आपने पोटेंशियल कम लिया है सॉरी रेजिस्टेंस कम लिया है तो योर करंट विल बी मोर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस का क्या बेसिकली फिजिकली मीनिंग हो रहा है, वो करंट को बेसिकली क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑन ओम्स लॉ, हाउ यू विल बेसिकली यूज ओम्स लॉ इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस बस यही था आज के वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज का वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट ओम्स लॉ को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।